पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। पीएम मोदी उत्तर 24 परगना के बाकरपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। बंगाल में चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हुगली के चंदन नगर में शाह का शक्ति प्रदर्शन। रोड में भारी संख्या में उमड़ी भीड़। सीएम योगी ने नॉर्थ 24 परगना के कल्याणी में भव्य रोड शो किया। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। धानेखाली और राजाहराज गोपालपुर में करेंगे जनसभाएं। ममता बनर्जी भी कई स्थानों पर रैलियां और रोड शो करेंगी। शक्ति प्रदर्शन। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। संजय राउत ने ममता बनर्जी के केंद्र सरकार पर दिए बयान का समर्थन किया। कहा, अगर पहलगाम और पुलवामा हमले में सुरक्षा पुख्ता होती तो जान माल का नहीं होता नुकसान। पीएम ने प्रोफेसर गोवर्धन दास से मुलाकात के बाद किया ट्वीट। कहा, अथक परिश्रम से भरी आपकी यात्रा हर किसी को प्रेरित करने वाली है। पब्लिक हेल्थ, साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 100 देसी बम मिलने के मामले की जांच करेगी एनआईए। केंद्र सरकार ने मामले की जांच एनआईए को सौंपी। भांगड़ इलाके में टीएमसी नेता रफीकुल इस्लाम के घर से 100 देसी बम हुए बरामद। एनआईए अब इस मामले में हर एंगल से करेगी जांच। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को लिखी चिट्ठी। दिल्ली हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे केजरीवाल। कहा, मैं अपना खुद पेश होऊंगा, न वकील जाएगा। केजरीवाल ने चिट्ठी लिख कहा, जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की उम्मीद है टूटी और अंतरात्मा की आवाज पर फैसला किया। गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे झूठे केस में फंसाया गया। कोर्ट ने मुझे निर्दोष करार दिया। आम आदमी पार्टी के बागी सभी 7 सांसदों को राज्यसभा में बीजेपी सदस्य के रूप में दी गई मान्यता। राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 113 हुई। राज्यसभा में आप के 3 सांसद रह गए, जिनमें से 1 पंजाब और 2 दिल्ली से। उनतीस अप्रैल को अखिलेश यादव की यात्रा को लेकर गाजीपुर प्रशासन का बड़ा फैसला। 29 को अखिलेश की यात्रा को लेकर यह फैसला लिया गया। निशा विश्वकर्मा मौत मामले को लेकर 163 बीएनएसएस के तहत लगा दी गई पाबंदी। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर होगी कार्रवाई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन स्पेशल प्लेन से जयपुर पहुंचे। सीएम भजन लाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया स्वागत। पीएम मोदी आज से 2 दिन के सिक्किम दौरे पर। पीएम राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी 4000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, पर्यावरण और कृषि में आएगी बेहतरी। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए फंक्शनल मराठी परीक्षा पर सियासत तेज। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने यूनियन नेताओं के साथ बुलाई अहम बैठक। बैठक में शशांक राव समेत कई संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। कई यूनियनों ने इसका विरोध करते हुए अन्यायपूर्ण और अवैध बताया है। बिहार की सियासत में आज एक और बड़े उलटफेर की अटकलें। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीजेपी में विलय की चर्चा तेज। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इन अटकलों को कोरी अफवाह बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास पर हिमाचल पहुंचेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू के 1 मई तक राज प्रवास के दौरान शिमला के मसोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास में ठहरेंगी।
राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज की छात्राओं से मुलाकात की। समाज में महिलाओं की समानता, सुरक्षा अवसर और भागीदारी पर भी चर्चा की। सीएम योगी ने यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के परिणाम को लेकर छात्रों को लिखी चिट्ठी का कोई रिजल्ट पहला या अंतिम नहीं होता, बढ़ाया हौसला। सीएम योगी ने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए लिखा कि सफलता और असफलता जीवन के अंग है। एक असफलता भविष्य की असीमित सफलताओं और संभावनाओं की जननी हो सकती है। ईडी ने पंजाब चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर कसा शिकंजा। पंजाब चंडीगढ़ में एजेंसी ने संबंधित 11 ठिकानों पर की छापेमारी। आय से ज्यादा संपत्ति के हैं आरोप। आपराधिक मामले को निपटाने के लिए बिचौलिए के जरिए रिश्वत मांगी गई थी। सीबीआई की जांच के बाद ईडी ने मामला अपने हाथ में लिया। टीसीएस मामले में फरार आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। पिछले सुनवाई के दौरान निदा खान के वकील ने अपनी दलीलें पेश की थी। निदा खान के वकील ने दावा किया है कि निदा खान गर्भवती हैं और टीसीएस के भीतर महिलाओं के उत्पीड़न और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के आरोपों से उनका कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र दिवस पर प्रस्तावित मराठी परीक्षा को लेकर सियासत तेज। संजय निरुपम ने कहा कि हर राज्य में स्थानीय भाषा का होना चाहिए सम्मान। यूपी के हापुड़ में आग लगने की घटना आई सामने। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। शोपिया में पीर की गली में बर्फ से ढकी पीर बंजाल पर्वत श्रृंखला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना। ठंडी वादियों और बर्फबारी के नजारों को आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। बहराइच में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार से आ रहे 2 ट्रकों के बीच हुई भिड़ंत। ट्रकों के टेम्पो से लगी आग। घटना में 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली के मुकंदपुर फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर फ्लाईओवर की दीवार से टकराई। टक्कर के बाद एक युवक नीचे बह रहे नाले में जा गिरा। हादसे में 2 युवकों की मौत। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच में जुटी। महाराष्ट्र के पुणे के पुरंदर में दर्दनाक हादसा। ड्रेनेज टैंक में उतरे 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत। जहरीली गैस भरी मौत की वजह पुलिस कर रही है मामले की जांच। नोएडा सिटी सेंटर में खड़ी बाइक में लगी भीषण आग। बाइक पूरी तरह जलकर खाक। आसमान में फैला धुएं का गुब्बार। मुंबई के मरीन ड्राइव रोड पर भीषण हादसा। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। तेज बाइक सवार से सिग्नल पार कर रहे 2 स्कूटर सवार और सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पुरुष और महिला की हुई मौत। वहीं बुजुर्ग की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। हादसे में तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। आईआरएस अधिकारी की बेटी के दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी की आज कोर्ट में होगी पेशी। आरोपी राहुल मीणा की 4 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। दिल्ली के रोहतक में एक परिवार ने समाज में इंसानियत की मिसाल कायम की है। लवारिस बच्चे की परवरिश कर बनाया अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। जौनपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो खाई में गिरी। भीषण टक्कर में होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौके पर मौत। दर्दनाक हादसे से इलाके में मचा हड़कंप। पर जोरदार टक्कर में ऑटो के उड़े परखच्चे। ट्रक चालक मौके से फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के अमरोहा के हसनपुर में चल रहे नुमाइश में खुलेआम जुआ खिलाए जाने का मामला सामने आया। हरकत में आई पुलिस प्रशासन। आरोपी की तलाश जारी।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी कुरियर सर्विस के जरिए अमेरिका तक नशीली दवाइयों की कर रहा था सप्लाई। मामले में क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह फर्जी KYC दस्तावेज और नकली बिल बनाकर कुरियर कंपनियों को कर रहा था गुमराह। बहराइच में चलती ट्रक से चालक ने महिला को फेंका। दूसरे वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत। मासूम बना मां की मौत का गवाह। महिला के बेटे ने कहा, ट्रक के ड्राइवर ने महिला को लात मारकर चलते ट्रक से नीचे गिराया, फिर उसके ऊपर से ट्रक का पहिया गुजारा और महिला पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। बुलंदशहर में चेहरे पर केक लगाने के लिए 3 दोस्तों की हत्या करने के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। ट्रिपल मर्डर के आरोपी मयंक से तमंचा कारतूस बरामद। पुलिस अब तक ट्रिपल मर्डर के 4 आरोपियों को कर चुकी है अरेस्ट। 10 लोगों पर दर्ज है मुकदमा। बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग। बर्थडे पार्टी में केक लगाने पर शख्स ने 3 दोस्तों को गोलियों से भुना। 3 युवकों की मौके पर मौत थी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कार से युवक की डेड बॉडी बरामद हुई। मृतक के हाथ में मिली है पिस्टल से सुसाइड की आशंका। मृतक राहुल बिधूरी का शव मिला है। लखनऊ के पारा के जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फूटा जनाक्रोश। क्रॉसिंग बंद होने से लगने वाले जाम से आसपास के लोग परेशान हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी और कई देशों में वांटेड ड्रग्स माफिया सलीम डोला गिरफ्तार। तुर्की में हुई सलीम की गिरफ्तारी का वीडियो सामने आया है। दिल्ली के जाफराबाद में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने 2 लोगों को मारी है गोली। एक की मौके पर मौत, एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यारा में से पुलिस अधिकारियों की जाति सामने आई। बिना वारंट घर में घुसकर बुजुर्ग सहित परिवार को धमकाने का वीडियो। धमकी दे रहा अधिकारी सिटी थाना प्रभारी TI धीरेन्द्र धाकर है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक शादी समारोह में मचा बवाल। 10-20 युवकों ने बारात पर किया हमला। दूल्हा, उसके पिता और भाई समेत 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में युवती की संदिग्ध हालत में मौत। 19 वर्षीय युवती का शव घर से करीब 100 मीटर पर दूर पेड़ से लटका हुआ मिला। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप में किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरफ्तार। आरोपी रवि चंद्रवंशी की 7 मई को ही है शादी होनी थी। पीड़िता ने कांग्रेस नेता पर 10 सालों से शोषण का आरोप लगाया। लखनऊ में महाराजा महलिया पासी स्मृति द्वार हटाने पर बवाल। विधायक जयदेवी कौशल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर धरने पर बैठे। दिल्ली के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर रविवार रात भीषण सड़क हादसा। रेलिंग से टकराई बाइक। 2 युवकों की मौके पर मौत। तीसरा युवक ब्रिज के नीचे बह रहे नाले में गिरा। तीसरे युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के पुणे के जिले के पुरंदर में एक मशरूम फार्मिंग यूनिट में रविवार को दर्दनाक हादसा। नाली का टैंक साफ करने उतरे 3 मजदूरों की जहरीली गैस से मौत। टैंक में उतरे एक मजदूर को देखने गए 2 मजदूरों का भी दम घुटने से मौत। महाराष्ट्र के ठाणे के कल्याण में डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग। दमकल के आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरठ में कच्चे तेल गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। आग के लपटों में 2 दुकानें भी चपेट में आईं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। दिल्ली से ज्यूरिख जाने वाली फ्लाइट ने टेक ऑफ के दौरान प्लेन का इंजन फेल। विमान के लैंडिंग गियर के पास लगी आग। सभी 232 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सारथा इलाके में बस हादसा। 5 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। ड्राइवर के बस पर नियंत्रण खोने से हुआ हादसा।
झारखंड के गिरिडीह में गोलगप्पे खाने से कई बच्चे बीमार, इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। संत कबीरनगर में ब्रिटिश मौलाना के मदरसे पर चला बुलडोजर। मोल्दोवा के 2007 में ली थी ब्रिटेन की नागरिकता, देश विरोधी गतिविधियों के भी आरोप लगे थे। मुंबई के गोरेगांव में बर्थडे डील के लिए सड़क पर पेट्रोल डालकर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। यूपी के कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान विवाद में चाकूबाजी, मठिया माफी गांव के समुदाय विशेष के युवकों पर चाकू मारने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सागवान गैंग के आर्म सप्लायर को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से अत्याधुनिक अवैध हथियार बरामद किया गया। यूपी के इटावा में बड़े साइबर गैंग का भंडाफोड़, बैतपुरा इलाके से 4 आरोपी गिरफ्तार, इनके पास से 91 लाख रुपए बरामद। गिरफ्तार सभी आरोपी सगे भाई हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 23 लाख कैश सहित बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद। सादिकाब के डाक मोहल्ले में हुई छापेमारी, 3 गिरफ्तार। आज ट्रंप व्हाइट हाउस में अहम बैठक बुलाएंगे। सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम संग मंथन होगा। ईरान से चल रहे युद्ध पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। पश्चिम एशिया जंग के दौरान ईरानी हमले झेल चुके यूएई को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने काफी हद तक बचाया। यूएई राष्ट्रपति के आग्रह पर इजरायल ने आयरन डोम न सिर्फ भेजे बल्कि उसे ऑपरेट करने के लिए अधिकारी भी तैनात किए थे। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होंगे हस्ताक्षर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपने समक्ष टॉड मैकले के साथ द्विपक्षीय निवेश, व्यापार और बाजार को बढ़ावा देने के समझौते पर दस्तखत करेंगे। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जॉइंट को हरा दिया और सुपर ओवर में सुनील नरेन ने सुपर ओवर में सिर्फ 3 गेंदों में 2 विकेट लेकर जीत की स्क्रिप्ट लिख दी। आईपीएल के रविवार को हुए पहले मुकाबले में 8 विकेट से गुजरात ने चेन्नई को रौंदा।